ये जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको पंडित की, ये सरासर बोल रहा है कि जाकिर नाइक झूठा है और झूठ बोलता है कि जाकिर नाइक जो कहता है कि जी हिंदू मज़हब की तमाम किताबों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। अब इस पंडित के इस झूठ को साबित करने के लिए हमने ढूंढा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की पूरी एक वीडियो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुख्तलिफ मज़ाहिब में। हिंदू मज़हब की अगर एक किताब में होता बाकियों में ना होता तो हम कहते चलो जाकिर नाइक कहीं पे फिसल सकता है। हिंदू मज़हब की तमाम किताबों में और इसी तरह ईसाइयत में, इसी तरह यहूदियत में, पता नहीं कहाँ से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ये लेके आए हैं और सारी बातें कमाल हैं। उसके बाद सबूत के तौर पर हम इस पंडित के बयान के फ़ौरन बाद दूसरे पंडित का बयान है बाल योगी का, जो कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। तो इसकी बातें कितनी अच्छा, इसने जो कहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने झूठ बोला है तो सबूत कोई नहीं दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो बोला है कि हैं तमाम किताबों में, उन्होंने सबूत दिए, एक एक वर्क के एक एक पेज के दिए हैं। चलिए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे अपनी ज़ुबान में हाइडिंग दे के शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपका हिस्सा होगा जहाँ तक वीडियो जाएगी। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे। कल्कि अवतार कब उत्पन्न होंगे, जिसके विषय में डॉक्टर जाकिर नाइक जी बिल्कुल नहीं जानते और न ही इन्होंने किसी ग्रंथ, किसी पुस्तक को पढ़ा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का वर्णन वेदों के अंदर भी है और किस बात से वो सिद्ध करना चाहते हैं कि वेदों में नरसंसा शब्द है, उसका अर्थ होता है प्रशंसित व्यक्ति। तो केवल एक नरसंसा से ये सिद्ध नहीं हो जाता कि हजरत मोहम्मद जी के ही विषय में ये जानकारी है। और ये झूठ बोल रहा है डॉक्टर जाकिर नाइक कि हजरत मोहम्मद जी ही कल्कि नामक अवतार थे। तो पुण्यात्मा डॉक्टर जाकिर नाइक एक नंबर का झूठा व्यक्ति है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने जो श्रीमद् भागवत को आधार बनाकर हजरत मोहम्मद जी को सिद्ध करना चाहा, वो कति कोरी झूठ है। इनका सारा ही जो विवरण है वो केवल जनता को बरगलाने के लिए, क्योंकि सारी उम्मत की बख्शाइश नबी से है। इस्लाम में जितने फिरके हैं वही जाएगी जो अल्लाह को मानेगा, उनके रसूल को मानेगा। और नबी के खिलाफ एक भी शब्द हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ना करेंगे। अगर हम महाकाल के लिए गर्दन कटाते हैं ना, तो हम नबी के लिए भी कराने को तैयार हैं और हमेशा तैयार हैं। इस्लाम धर्म जिससे टिका है, उन्होंने उनको प्यारे महबूब अल्लाह के नबी फरमाया है। समझ रहे हैं ना, अल्लाह ने उनको प्यारे महबूब सबसे चहीते। याद कर इब्लीस का क्या कैसे बना इब्लीस, खाली मिट्टी की पुतले को सलाम नहीं करना स्वीकार किया। क्या कैसे किया अल्लाह ने, जाओ शैतान बन के बैठो। सब मुसलमान हिंदू का था। नबी को पूरे वर्ड मानता है और नबी को इंसान में गुस्ताखी होगी तो सब बोलेंगे। सबसे पहले हम तहकीक करेंगे हिंदू मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जिक्र आता है। हिंदू मजहबी किताबें दो किस्मों में बांटी गई है। एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति की माने रिवील्ड, अंडरस्टैंड, परसीव। श्रुति की मानी है वही, समझना। हिंदू विद्वान कहते हैं कि श्रुति खुदा का कलाम है, ईश्वर का कलाम है। और दो किस्म की श्रुति है, वेद और उपनिषद। दूसरी किस्म की किताबें जो हिंदू मजहब में, वो है स्मृति। स्मृति के मानी टू रिमेंबर, मेमोरी, याद रखना, याददाश्त। स्मृति हिंदू विद्वान कहते हैं ये ईश्वर की किताब नहीं है, लेकिन इंसानों ने लिखी है। और स्मृति में लिखा गया है किस तरीके से इंसान अपनी जिंदगी जीना चाहिए इस जमीन पे।
इनफरादी तौर पे, माशी तौर पे और आलमी तौर पे। कई किस्म की स्मृति है। मिसाल के तौर पे पुराणास है, इतिहास है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, मनुस्मृति वगैरह। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ जिन किताबों का मैं हवाला दूंगा उसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा। पहले किस्म की किताब जो हिंदू मजहब में है वो है श्रुति। श्रुति जैसे मैंने कहा दो किस्म की है, वेद और उपनिषद। वेद आता है संस्कृत लफ्ज विद से, जिसके मानी है ज्ञान, इल्म, नॉलेज। वेद चार किस्म की है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सबसे पहले वजूद में आए और आखिरी वजूद में आया अथर्ववेद। ये पहली तीन वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहते हैं ट्रिपल साइंसेस या ट्राइविद, यानी तीन साइंस की किताबें या तीन इल्म की किताबें, तीन ज्ञान की किताबें। ऋग्वेद जब आप पढ़ेंगे इसमें लिखा है सॉन्ग्स ऑफ प्रेजेस, तारीफ के गीत। यजुर्वेद में है सॉन्ग्स ऑफ सैक्रिफाइसेस और सैक्रिफाइसेस फॉर्मूलाज, कुर्बानी के श्लोक्स। सामवेद में है मेलोडी, संगीत। अथर्ववेद में है मैजिकल फॉर्मूलाज, जो चमत्कार के श्लोक है उसके बारे में जिक्र आता है अथर्ववेद में। हिंदू विद्वान में इख्तिलाफ है कि वेद कब वजूद में आया। स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से, जो आर्य समाज के बानी हैं, वो कहते हैं वेद 131 करोड़ साल पुरानी किताब है, 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड। लेकिन अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है। तो अक्सर हिंदू विद्वान कहते हैं कि वेद तकरीबन 4000 साल पुरानी किताब है, मजहबी किताब है। लेकिन एग्जैक्ट कभी वजूद में आए ये किसी को नहीं पता। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि वेद किस जगह पे पहली बार वजूद में आई, दुनिया के किस इलाके में। हिंदू विद्वान को यह भी नहीं पता कि सबसे पहले कौन से इंसान को मिली या कौन से संत या कौन से ऋषि को मिली। इतने इख्तिलाफ के बावजूद हिंदू ये मानते हैं कि वेद सबसे ऊंची हिंदू मजहबी किताब है। अगर वेद किसी और हिंदू मजहबी किताब से टकराती है तो हमें मानना चाहिए वेद में सबसे ऊंची। दूसरी किस्म की किताब मैंने कहा कि स्मृति। स्मृति में पुराणास है, इतिहास है। पुराना जैसे हम जानते हैं उर्दू और हिंदी में पुराना मतलब एंशेंट, पुरानी किताब, इसीलिए उसका नाम है पुराना। पुराना में जिक्र आता है किस तरीके से कायनात वजूद में आई और कहानी किससे है, देव और देवी के। और पुराना को 18 जिल्दों में तकसीम किया था महर्षि व्यास ने। और एक अहम पुराना का नाम है भविष्य पुराना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के पहले हिंदू मजहबी किताब में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, पहले ये हम समझ ले कि अवतार के क्या मानी हैं। ये संस्कृत लफ्ज अवतार आता है अव और त्र से, जिसके मानी है डिसेंड डाउन, नीचे नाजिल होना या नीचे आना। जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं इसमें लिखा है कि अवतार अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी इज द कमिंग डाउन ऑफ अ डाइटी और अ रिवर्ड सोल इन बॉडीली फॉर्म ऑन द अर्थ। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक अवतार एक भगवान है या खुदा है जो इंसानी जिस्म में इस जमीन पे आता है, ये हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। तो अवतार के मानी है भगवान खुदा जमीन पे आता है इंसान के रूप में या कोई रूप धारण करके। और अक्सर हिंदू
अवतार के बारे में जब जिक्र करते हैं वो हवाला देते हैं भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7 से 8, जिसमें लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब जुल्म बढ़ेगा ओ भारता, और जब भी नेकी घटेगी मैं रूप धारण करूंगा अच्छाई का साथ देने के लिए और बुराई को तबाह करने के लिए और इस धर्म को कायम करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं रूप धारण करूंगा। ये 2 श्लोक मंत्रा जो भगवत गीता में, इससे आता है अवतार के बारे में। अवतार का जिक्र है भागवत पुराण में भी, खंड 9 अध्याय 24 श्लोक नंबर 56 में, जब जब नेकी घटेंगी और जुल्म बढ़ेगा तब तब मैं रूप धारण करूंगा। तो ये 2 श्लोक के जरिए भागवत पुराण और भगवत गीता का ये फलसफा आता है अवतार का। लेकिन हम मुसलमान, हम इस बात को नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला कोई इंसान का रूप धारण करके इस ज़मीन पे आते हैं। हम इसको नहीं मानते। हम मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसानों में से, आदमियों में से एक इंसान, एक आदमी को चुनते हैं और उस आदमी से हायर लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, उनको वही नाजिल करते हैं उनके ऊपर, और इस चुने हुए इंसान को हम कहते हैं पैगंबर। हम मुसलमान नहीं मानते कि खुदा अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसान का रूप लेके इस ज़मीन पे आने की ज़रूरत है उन्हें। कई हिंदू विद्वान ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ जो है अवतार, अव और त्र, इट हैज़ अ पॉजिटिव केस। इसके मानी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला की कुछ चीज़, ईश्वर की कुछ चीज़, लेकिन खुद ईश्वर नहीं हो सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि अवतार के सही मानी है अव और त्र, मतलब नीचे भेजना, और खुदा ईश्वर इंसानों को नीचे भेजते हैं लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो ये मानी जो कुछ हिंदू विद्वान की है, बिल्कुल हूबहू इस्लाम में जो हम मानते हैं वही है। और ये हिंदू विद्वान कहते हैं जब हम वेद पढ़ेंगे, वेद में अवतार का जिक्र कहीं भी नहीं है, लेकिन जब वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, अवतार का जिक्र नहीं है, लेकिन वेद में कई ऋषि, कई संत का जिक्र है, जिससे साबित होता है कि ईश्वर ने कई इंसानों को भेजे लोग को सही रास्ते पे लेके आने के लिए। तो जब वेद और भगवत गीता में टकराव है तो आपको भगवत गीता को सही तरीके से समझना चाहिए। जब हम भगवत गीता और पुराना को सही तरीके से समझते हैं, हमें पता लगता है कि 2 श्लोक मैंने पढ़ा, इसके सही मानी है कि जब भी जुल्म बढ़ता है इस ज़मीन पे और जब भी नेकी घटती है तो ईश्वर पैगंबरों को भेजता है इस ज़मीन पर। इसमें हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं। हूबहू इस्लाम जिस चीज़ को मानता है वो इसको मानता है। और जब हम तहकीक करते हैं तो पता लगता है कि हिंदू मजहबी किताबों में सैकड़ों जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। पहले हम देखेंगे पुराना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। लिखा है भविष्य पुराना में, पर्व 3, खंड 3, अध्याय 3, श्लोकास 5 से 8 तक। इसमें लिखा है क्या एक मलेच्छा आएगा जो रेगिस्तान से आएगा अपने साथियों के साथ, और उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और राजा भोज इस महादेव अरब को उसका इस्तेकबाल करेंगे और उसको पंचग्रह में नहलाएंगे और इज्जत के साथ उसे तोहफा देंगे और कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए एक मिसाल है और इंसानियत के लिए रहमत है, और आपने एक बड़ी तादाद में
अच्छे लोग को इकट्ठा किए ताकि आप दुश्मनों को खत्म कर सके। जब ये पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, इसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा संस्कृत में कहते हैं विदेशी को, अ फॉरेनर हु स्पीक्स अ फॉरेन लैंग्वेज, जो विदेश की भाषा बात करता है। यह शख्स का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यह शख्स आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में जब हम तर्जुमा करेंगे इसके मानिए रेगिस्तान, अ डेजर्ट, अ सैंडी ट्रैक। वो आएगा अपने साथियों के साथ, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई साहबा थे। और राजा भोज ये महादेव अरब को पंचगर्भ में नहलाएंगे। पंचगर्भ में नहलाना के माने ये नहीं कि गंगा में डुबकी लेना, लेकिन ये हिंदुओं का ये मानना है कि पंचगर्भ में गंगा में नहलाएंगे मतलब आप पाक हो जाते हैं। तो इस श्लोक के मानी है कि ये इंसान मासूम होगा, पाक और नेक होगा। और राजा भोज इस इंसान को कहेंगे कि आप इंसानियत के लिए रहमत है। और यही कहा गया है कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वो मा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें नहीं भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल है सारी इंसानियत के लिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में कि बेशक आप सबसे बेहतरीन मिसाल है अखलाक में। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह कलम में सूरह नंबर 68 आयत नंबर 4 में कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे बेहतरीन मिसाल पाएंगे। कुछ लोग एतराज करेंगे कि ये भविष्यवाणी में लिखा है राजा भोज के बारे में, और राजा भोज जब हम तहकीक करते हैं वो 11वीं सदी में है, 500 साल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जो 10th जनरेशन ऑफ राजा शलीवान था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में एक ही राजा भोज नहीं है। जिस तरीके से रूम के बादशाह को लक़ब दिया जाता है सीजर, और मिस्र के बादशाह को लक़ब दिया जाता है फ़िरौन, उसी तरीके से हिंदुस्तान के राजाओं को लक़ब दिया जाता है राजा भोज। तो राजा भोज एक ही नहीं है, कई है। ये राजा भोज जो आप जिक्र कर रहे 11वीं सदी के, उसका जिक्र नहीं हो रहा है भविष्यवाणी में, ये उसका जिक्र हो रहा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त थे। आगे जब पढ़ते भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 तक, इसमें लिखा है कि मलेशिया इस जमीन को खराब कर चुके एक शख्स मैंने भेजा था जो गलत लोग को सीधी राह लेके आया, लेकिन अभी दुश्मनों ने एक बड़े दुश्मन को भेजा है। घास फूस, हर्ब्स, श्रब्स, भाजी पाला खा के पाक नहीं होंगे, लेकिन जंग के मैदान में हिस्सा लेके, और इन लोगों का नाम है मुसलमान। ये भविष्यवाणी साफ तौर पे जिक्र कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आगे जब पढ़ते लिखा है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 तक, इसमें लिखा है कि सातों शहर काशी के और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं कि अंधकार है, भी राक्षस और गलत लोग इन शहरों में हैं, और सारी बुराइयां इस जमीन पे है। लेकिन जो मलेशिया के मानने वाले वो सच्चे इंसान हैं, और ये लोग सही धर्म को मानने वाले हैं। ये ऋषि आप इन लोगों की तारीफ करो। इसमें भी भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हम जब वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। जब हम पढ़ते अथर्ववेद किताब नंबर 20 हिम नंबर 127 मंत्र नंबर 14 में इसे कहते कुंटप सुक्ता।
कुंटब के एक मानी है कि मुश्किलात को दूर करना, अमन हासिल करना। तर्जुमा करेंगे, अरबी में हो जाता है इस्लाम। कुंटब के दूसरे मानी हैं कि हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, पेट में छुपे हुए गुदूद, हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन। इसका मतलब कि कुछ मंत्रा है जिसके मानी आप अभी नहीं समझ पाएंगे, कुछ वक्त के बाद आपको पता चलेगा इसकी क्या मानी है। कुंटब के और एक मानी है कि नेवल ऑफ द अर्थ, यानी दुनिया का सबसे बीच का हिस्सा, महवार। और हम जानते हैं कि मक्का दुनिया के सेंटर में है। और अब मैप देखेंगे, मैप में भी आप देखेंगे मक्का इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। और मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। जब कुंटब सूता हम पढ़ते हैं, वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं सारे 14 मंत्रा के बारे में जिक्र नहीं कर सकता, सिर्फ पहले 4 का जिक्र करूंगा। पहले मंत्रा में लिखा है। तो नाजरीन गिरामी, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का इस तरह कंटिन्यू बोलना ये बगैर रिहर्सल के तो मेरे हिसाब से नामुमकिन है। और अगर डॉक्टर साहब रिहर्सल करके नहीं आए इसकी, तो ये तो कमाल है, अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक है। कैसे एक 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 चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हर किताब का हवाला देते हुए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबित कर रहे हैं। और इसी उन्हीं श्लोक से या उन्हीं वर्सेस से हिंदुओं ने किसी अपने राजा को या किसी अपने पंडित को कभी साबित नहीं किया। और मानना ना मानना ये तो अल्लाह की तौफीक से होता है। आप ना माने, पंडित नहीं मानते ना माने, कोई मसला नहीं है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की ये जैसे हिटलर का सुनते हैं ना कि वो कमरे में खड़े होकर लोगों को उभारने के लिए बहुत ज़्यादा वो करता था, रिहर्सल करता था, फिर बाहर आके ऐसे जोश दिलाता कि सारे मर्द उसने मरा दिए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी ऐसे ही लोगों के ऊपर सहर तारी किया हुआ है। इस वक्त आप देखेंगे सारे के सारे खामोश हैं और रेफरेंसेस आ रहे हैं और बात सारी वाज़ेह होती जा रही है, जिसके बाद बहुत सारे लोग उठ के कलमा पढ़ना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बहुत खुश होते हैं। अल्लाह ताला तो खुश होता ही होता है। आगे देखें क्या क्या ज़बरदस्त बातें की हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। किताब नंबर 20, हिम नंबर 127, वर्स नंबर 1। वो है नरशंसा, वो है कौरमा जिसके 60,000 दुश्मन हैं। मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि वो ऊंट पे सवार होके आएंगे। मंत्र नंबर 3 में लिखा है वो है महाऋषि। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश रेब। मंत्र नंबर 1 में लिखा है वो है नाराशंसा। नाराशंसा आता है नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा के मानी प्रशंसा के लायक। वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है, जो तारीफ के लायक है। जब वो अरबी में इसका तर्जुमा करते हैं, एक अरबी लफ्ज़ है इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। आगे लिखा है वो है कौरमा। कौरमा के मानी है वो इंसान जो अमन को फैला रहा है, यानी अमन का शहजादा। और हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, कि हमने नहीं भेजा है उन्हें लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे जहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए। और तारीख इसकी गवाह है। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहां में सिर्फ अमन फैलाए। तो कौरमा के मानी है वो इंसान जो अमन फैलाता है, अमन का शहजादा। कौरमा के दूसरी मानी है इमिग्रेंट, वो इंसान जो हिजरत करता है। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की। और इसी मंत्रा में लिखा है कि उसके 60,000 दुश्मन हैं। और हम जानते हैं कि मक्का की आबादी उस वक्त जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो तकरीबन 60,000 थी। और ये सारे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे पहले। मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि ये ऋषि ऊंट पे सवार होके आएंगे। ऊंट पे
कभी भी कोई हिंदुस्तानी ऋषि सवार होकर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि साफ तौर पे मनुस्मृति में लिखा है, चैप्टर नंबर 11 में, मंत्र नंबर 202 में, कि ब्राह्मण को कभी भी ऊंट या गधे पे बैठ के नहीं आना चाहिए। ऊंट पे और गधे पे बैठना हराम है ब्राह्मण के लिए। तो इससे साबित होता है कि ये ऋषि हिंदुस्तानी ऋषि नहीं है, लेकिन ये विदेशी है। मंत्र नंबर 3 में लिखा है कि वो है मामा ऋषि। मामा के एक मानिए महाऋषि और दूसरे मानिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मंत्र नंबर 4 में लिखा है वो है विश्वेश रेप। विश्वेश रेप के मानी है वो इंसान जो तारीफ करता है, वो इंसान जो इबादत करता है। और जब अरबी में हम तर्जुमा करेंगे इसके मानी हो जाती है अहमद। और हम जानते हैं कि अहमद दूसरा नाम था आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 में, चैप्टर नंबर 21, मंत्र नंबर 6 में, कि वो लोग जब सुनेंगे तारीफ जंग के मैदान में तो उनका हौसला बढ़ेगा और वो जीत जाएंगे 10,000 दुश्मन के खिलाफ जो लड़ रहे थे करू के खिलाफ बिना कोई जंग के। हम जानते हैं कि कुरान मजीद में बैटल ऑफ आज़ाब का जिक्र आता है, जंग आज़ाब का, सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 22 में, जिसमें लिखा है कि जब मुसलमान दुश्मनों को देखते हैं तो उनकी हिम्मत अफजाई होती है और कहते हैं कि यही कहा था अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सच्चे हैं। और उनकी हिम्मत और बढ़ती है और उनकी हिम्मत अफजाई होती है। और हम जानते हैं तारीख में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में लिखा है कि बैटल ऑफ आज़ाब में तकरीबन 10,000 दुश्मन थे और मुसलमान थे तकरीबन 3,000। और इस जंग में जंग लड़ी ही नहीं गई, बिना जंग लड़े ये जंग जीती जाती है। और ये भविष्यवाणी में लिखा है कि जो लोग खिलाफ थे वो करू के खिलाफ थे। करू के मानी है वो शख्स जो तारीफ करता है, इबादत करता है। और जैसे मैंने कहा इसको अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे जब हम पढ़ते अथर्ववेद किताब नंबर 20, हिम नंबर 21, मंत्र नंबर 7 में लिखा है कि ईश्वर 20 राजाओं को नष्ट करेगा, ओवरथ्रो 20 किंग्स, और 60,099 दुश्मन को जो अबंधु के खिलाफ है। और हम जानते हैं कि मक्का के तकरीबन 20 कबाइल थे, तो वो 20 ट्राइब्स, उसका मतलब 20 सरदार थे, 20 राजा थे, और तकरीबन 60,000 आबादी थी मक्का के लोगों की शुरू में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे। और लिखा है भविष्यवाणी में कि वो खिलाफ होंगे अबंधु के। अबंधु के एक मानी है ऑर्फन, ऑर्फन जिसके कोई वालिदैन नहीं है, यतीम। और अबंधु की दूसरी मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है, जब हम अरबी में तर्जुमा करते हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यही भविष्यवाणी फिर से दोहराया गई है ऋग्वेद में किताब नंबर 1, हिम नंबर 53, मंत्र नंबर 9 में। भविष्यवाणी हूबहू वही है, लेकिन लफ्ज अबंधु के बदले सुशरामा, और सुशरामा भी संस्कृत में उसके मानी है वो इंसान जो तारीफ के लायक है। हम तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह है सिर्फ वेद में, और कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नाम से अहमद करके। जब हम साम वेद पढ़ते हैं, साम वेद में लिखा है अग्नि मंत्र नंबर 64 में कि ये ऋषि अपने माँ का दूध नहीं पिएगा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ का दूध नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से अहमद कई जगह है वेद में। साम वेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, साम वेद इंद्रा चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर
152. Yajurved, chapter number 31, verse number 18. Rigved, book number 8, chapter number 6, verse number 10. Atharva Ved, book number 8, chapter number 5, verse number 16. Atharva Ved, book number 20, hymn number 126, verse number 14. कई जगह लिखा है हिंदू मजहबी किताबों में, सिर्फ वेद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम लिखा है अहमद करके। जब हम वेद पढ़ते हैं, वेद में कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है नरशंसा जैसे। नरशंसा जैसे मैंने कहा, आता है लफ्ज नर से, जिसके मानी है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, वो आदमी जो प्रशंसा के लायक है। सिर्फ वेद में ही कई जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है नराशंसा करके। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4। ऋग्वेद बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3। ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2। ऋग्वेद बुक नंबर 5 hymn number 5 verse number 2। Rigved book number 7 hymn number 2 verse number 2। Rigved book number 10 hymn number 64 verse number 3। Rigved book number 10 hymn number 182 verse number 2। Yajurved chapter number 20 verse number 37। Yajurved chapter number 20 verse 57। Yajurved chapter number 21 verse number 31। Yajurved chapter number 21 verse number 55। Yajurved chapter number 28 verse number 2। Yajurved chapter number 28 verse number 19। Yajurved chapter number 28 verse number 42। Yajurved chapter number 29 verse number 30। हवाले अगर मैं दूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताब में तो तकरीबन घंटों लग जाएंगे। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ एक और भविष्यवाणी में जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू मजहबी किताबों में। वो है कल की अवतार। जब हम पढ़ते हैं भागवत पुराण में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक, उसमें लिखा है कि विष्णु यास के घर में जो एक नेक ब्राह्मण है और संभाला शहर के अमीर है, उसके घर में पैदा हो गए कल की अवतार। और इसके कई गुण होंगे और इनके पास 8 सिफत होंगे, 8 नेक गुण होंगे। और ये आएंगे एक घोड़े पे, सीधे हाथ में तलवार लेके, और दुश्मनों को खत्म करेंगे। यही भविष्यवाणी दोहराई गई है भगवत पुराण में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में। कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे, विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल की अवतार। कल के अवतार का जिक्र आता है कल की पुराना में भी, चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 4, 5, 7, 11 और 15 में। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 मंत्रा नंबर 4 में जिक्र आता है कि विष्णु यास के घर में पैदा होंगे कल के अवतार। तो नाजरीन गिरामी, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बड़ा सेशन चल रहा है और इसको हम पूरा सुनेंगे क्योंकि अभी नमाज का वक्त हो रहा है। मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, आप सुनते रहें। और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के इतने रेफरेंसेस को आप चेक करें, एक भी गलत नहीं निकलेगा, एक भी। अगर एक भी गलत निकले तो आप फिर कहिएगा। तो ये होता है असल इल्म जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है और जिससे लोग मुतासिर होकर मुसलमान भी हुए हैं। नमाज पढ़ के आता हूँ, आप सुनते रहें। शहर के अमीर है, चीफ है। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 5 में जिक्र आता है कि इस कल की अवतार के 4 साथी होंगे जो उसका साथ देंगे। कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है कि देवता इस कल के अवतार का साथ देंगे मैदान जंग में। लिखा है कल की पुराना में चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 11 में
कि ये कल्कि अवतार जन्म लेंगे विष्णु व्यास के घर और सुमति की कोख में, सुमति की कोख में। कल्कि पुराना चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में आता है कि ये कल्कि अवतार पैदा होंगे 12वीं तारीख माधव के मंथ में, माधव महीने की 12वीं तारीख। ये सारे श्लोक और मंत्रा जब हम इनकी तहकीक करते हैं, वक्त नहीं है कि डिटेल में बात करूं, जो मेन पॉइंट्स का जिक्र करूंगा मैं। इन मंत्रों और इन श्लोक में लिखा है कि ये कल्कि के वालिद का नाम है विष्णु व्यास। विष्णु मतलब ईश्वर, खुदा, व्यास मतलब बंदा, विष्णु का बंदा, खुदा का बंदा। खुदा के बंदे को हम अगर तर्जुमा करेंगे अरबी में हो जाता है अब्दुल्ला, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। इसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के माँ का नाम है सुमति। सुमति की मानी है अमन। अमन का तर्जुमा जब करते हैं अरबी में हो जाता है आमिना, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम था। इसमें लिखा है कि ये कल्कि अवतार एक ऐसे शहर में पैदा हो गए जिसका नाम है संभाला। संभाला के मानी है अमन का शहर, और हम जानते हैं मक्का को कहा गया है दारुल अमन, अमन की जगह। ये भविष्यवाणी में जिक्र आता है कि ये अवतार, ये इंसान पैदा होंगे मक्का में। आगे लिखा है कि मक्का के अमीर के घराने में पैदा होंगे, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कुरैश खानदान में हुई। आगे लिखा है कि ये 12वीं तारीख माधव महीने के पैदा होंगे, और हम जानते हैं कि कुछ बयानात के हिसाब से पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12वीं रब्बी अव्वल को पैदा हुए। इसमें यह भी लिखा है कि ये ऋषि अंतिम ऋषि है, यानी आखिरी अवतार है, आखिरी पैगंबर है। हम जानते हैं कुरान में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आदमियों में से किसी के भी वालिद नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे अच्छा है और सबसे जानने वाला है और सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला है। आगे जब हम पढ़ते लिखा है कि ये कल्कि अवतार को सबसे पहली वही आएंगी एक गार में, एक केव में, और उसके बाद वो हिजरत करेगा शिमाल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। और हम जानते हैं कि सबसे पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई, वो गार हिरा में, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना की तरफ, शिमाल की तरफ, और फिर से वापस लौट आते हैं। इसमें लिखा है कि इस कल्कि अवतार के कई क्वालिटीज़ है, कई अच्छे गुण हैं, और लिखा है कि इसको 8 सुपर नेचुरल क्वालिटीज़ दी जाएंगी, यानी 8 सिफात दिए जाएंगे। और ये 8 सिफात का जिक्र जो आता है वो है विजडम, सेल्फ कंट्रोल, रिस्पेक्टेड लीनिएज, रिवील नॉलेज, वैलर, मेजर्ड स्पीच, अटमोस्ट चैरिटी एंड ग्रेटफुलनेस। जो पहली सिफत है वो है विजडम, हिकमत। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह उनके पास बहुत हिकमत थी, और कई बार दुश्मन भी उनसे मशवरा करने आते थे। दूसरी क्वालिटी है सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पे काबू रखना। पर हम जानते हैं कई बार दुश्मन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भड़काने की कोशिश करते थे, वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह अमन और शांति रखते थे। थर्ड क्वालिटी है रिस्पेक्टेड लीनिएज, इज्जतदार घराना। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना था कुरैश का। फोर्थ पॉइंट है रिवील नॉलेज, कि उस अवतार को वही आएंगी। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान जो नाजिल उन पर किया गया था वो एक वही थी। पांचवा पॉइंट वैलर, कि वो इंसान, वो पैगंबर, वो अवतार बहुत बहादुर होगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए जितनी जंग जो लड़ी गई, अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग में हिस्सा लेते थे।
पॉइंट नंबर 6, मेजर्ड स्पीच। जब भी वो बात करते थे अपने लफ्ज को तोलते थे, और जब भी वो बात करते थे अल्हम्दुलिल्लाह उनका पैगाम फौरन दिल में उतरता था। पॉइंट नंबर 7, अटमोस्ट चैरिटी। वो बहुत खैरात करते थे और कई इंसान सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरात पे जीते थे। पॉइंट नंबर 8, अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस। ही वॉज वेरी ग्रेटफुल। वो हमेशा शुक्र अदा करते थे लोगों का, और खुसूसन अंसार का। जब मदीना जाते हैं वो लोग का शुक्रिया अदा करते थे। ये 8 गुण, 8 सिफात जो बयान किए गए कल के अवतार के बारे में, वो हू बहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। 10th पॉइंट कि ये कल की अवतार सारी इंसानियत के लिए भेजा गया है। हम जानते हैं कुरान मजीद में लिखा है सूरह सबा में सूरा नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास बशीर व नज़ीरों, कि हमने तुम्हें भेजा है एक आलमी पैगंबर बना के, ताकि आप लोग को खबरदार कर सको और उनको बशारत दो। लेकिन अक्सर इंसान अब भी नहीं जानते। इस कल के अवतार का जिक्र होता है कि देवता इन्हें एक सफ़ेद घोड़ा देंगे, और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला था बुराक। आगे जिक्र आता है कि ये कल की अवतार घोड़े पे सवार होके सीधे हाथ में तलवार लेके सफ़र करेंगे, और हम जानते हैं कई बार जंग के मैदान में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया वो घोड़े पे सवार होके उनके सीधे हाथ में तलवार थी। आगे लिखा है कि ये कल की अवतार गुमराह लोग को सीधी राह दिखाएगा, और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था यौमुल जाहिलिया का दौर, और उस दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ कुरान, और कुरान के ज़रिए ये जाहिल लोग को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिदायत दी। पॉइंट नंबर 14 में लिखा है कि ये कल की अवतार के 4 साथी हो गए। ये 4 साथी हम जानते हैं, पहले 4 खुलफा राशिदीन हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, may Allah be pleased with them all, रज़ियल्लाहु अन्हुम। और हम जानते हैं कि ये चारों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। और पॉइंट नंबर 15 कि देवता इनकी मदद करेंगे जंग के मैदान में। हम जानते हैं कि कई जंग, और खुसूसन जंग बदर में कुरान में जिक्र आता है सूरह अल इमरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 123 में और 125 तक के, और सूरह अनफाल सूरा नंबर 8 आयत नंबर 9 में जिक्र आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की फरिश्तों ने जंग के मैदान में। तो ये था मुख्तसरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। अब हम तहकीक करेंगे पारसी मजहब की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या जिक्र आता है। पारसी मजहब के बानी हैं ज़ोरास्टर, और इसे कहते हैं ज़ोरास्ट्रिनिज्म भी, और ये वजूद में आया पर्शिया में 2500 साल पहले, और इन लोगों को कहते हैं फायर वर्शिपर्स, आग के पुजारी। पारसी मजहब में 2 किस्म के मजहबी किताबें हैं, दसातीर और अवेस्ता। दसातीर के 2 हिस्से हैं, खुर्दा दसातीर और कलन दसातीर, या खुर्दा अवेस्ता और कलन अवेस्ता। और अवेस्ता को कहा जाता है जिंद अवेस्ता भी। इसके 2 हिस्से हैं, जिंद और महाजिंद। कुछ पारसी ये मानते हैं कि अवेस्ता दसातीर से और ऊंची किताब है, और कुछ पारसी मानते हैं कि दसातीर अवेस्ता से ऊंची किताब है। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि दोनों किताबों का हवाला दे, दोनों किताबें क्या कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इंशाअल्लाह उसका जिक्र करेंगे। जब हम पढ़ते हैं जिंद अवेस्ता, फरवदिन यश्त नंबर 28 वर्स नंबर 129 में लिखा है कि वो मानने वाले
वो नेक धर्म के, सोशंत के, तो सोशंत में यकीन करते हैं, ये लोग धर्म को आगे लेके जाएंगे। इससे मालूम पड़ता है, इस भविष्यवाणी में लिखा है कि सोशंत के मानी हैं जो तारीफ के लायक है। अरबी में तर्जुमा करें हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि जिस तरीके से पारसी सच्चे लोग हैं, उसी तरीके से बाद में ऐसे लोग आएंगे जो पुरानी किताब में मानेंगे और सोशन के मानने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। आगे लिखा है ज़ंत अवेस्ता में फरवदिन यश्त चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 129 में कि उसका नाम है विक्टोरियस अस्तवित अरेता, उसका नाम है सोशियंत, उसका नाम है फतह। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह आखिर में सफलता पाए और फतह पाए, और हम जानते हैं फतह मक्का के बारे में। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि उसका नाम है सोशियंत। सोशियंत, अगर आप हेस्टिंग्स इंसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि सोशियंत के मानी वो आदमी जो तारीफ के लायक है। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो हो जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि उसका नाम है अस्तवित अरेता। अस्तवित अरेता मानी वो इंसान जो तारीफ करता है, वन हु प्रेजेस। अरबी में तर्जुमा करेंगे हो जाता है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम है। आगे जब हम पढ़ते हैं, लिखा है ज़ंत अवेस्ता में ज़मयद यश्त चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 95 में कि ये अस्तवित अरेता के मानने वाले, ये अस्तवित अरेता के साथी वो ऐसे लोग हैं जो हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, और कभी भी उनकी ज़बान भी एक भी झूठ कभी भी नहीं कहा। ये जिक्र हो रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में। ये अस्तवित अरेता के साथी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी सहाबा का जिक्र हो रहा है कि ये लोग सच्चे लोग हैं, हमेशा अच्छा सोचते हैं, हमेशा अच्छा जिक्र करते हैं, हमेशा अच्छे अमाल करते हैं, और कभी भी उनके ज़बान से एक भी झूठ कभी भी नहीं निकला। आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है दसातीर में, दसातीर जो पारसियों की किताब है, दूसरी किताब है। दसातीर आता है 10 मतलब 10 और तार मतलब किताब, 10 किताब को कहते हैं दसातीर। इसमें लिखा है कि जब पारसी ज़ोरास्ट्रियन भटक जाएंगे, उस वक्त एक आदमी आएगा रेगिस्तान से, और उनके मानने वाले दे विल सब्जुगेट द पर्शियंस, वो पर्शियन लोग को हराएंगे और हुकूमत करेंगे उनके जगह पे, तस बल्ख और खिन पे, पर्शिया पे। और ये मानने वाले सच्चे लोग होंगे, और वो अपने घर में आग की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के काबा की तरफ देख के वो लोग इबादत करेंगे जब काबा में बुद्ध नहीं होंगे, और ये लोग इनकलाब बर्पा करेंगे। ये भविष्यवाणी हूबहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उनके सहाबा के बारे में। आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है ज़ंत अवेस्ता में बुंदाइश चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 6 से 27 में, क्या ये सोशियंत एक आखिरी पैगंबर है। सोशियंत जैसे मैंने कहा कि मानी है वन हुज प्रेजवर्दी, अरबी में तर्जुमा होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये आखिरी अंतिम पैगंबर है। तो जब हम पारसी किताब पढ़ते हैं, पता लगता है कि पारसी किताबों के हिसाब से भी, पारसी मजहबी किताबों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम तहकीक करेंगे कि बुद्ध मजहबी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। अक्सर सारी बुद्ध मजहबी किताबों में मैत्री का जिक्र है। जब आप पढ़ेंगे चिक्कत व सितंता D376, इसमें लिखा है कि एक बुद्धा आएगा, एक मैत्री जो नेक है, जो दयालु है,
जो हक पसंद है, और जो भी वही नाजिल होगी वो सारी इंसानियत को फैलाएगा, और वो ऐसे धर्म का पालन करेगा जो सच्चा धर्म है, शुरू में, ऊंचाई पे और आखिर में। और उनके मानने वाले हजारों में होंगे, जिस तरीके से मेरे मानने वाले सैकड़ों हैं। यह भविष्यवाणी फिर से दोहराई गई है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट में, वॉल्यूम नंबर 35, पेज नंबर 225 में। सेम भविष्यवाणी, इसमें लिखा है कि ऐसे ऐसे पैगंबर आएंगे जिनके मानने वाले की तादाद हजारों में है और मेरे मानने वाले सिर्फ सैकड़ों में हैं। यह भविष्यवाणी फिर से दोहराई गई है गॉस्पेल ऑफ बुद्धा में, पेज नंबर 217 एंड 218 में, जब अनंदा बुद्धा के जो साथ रहते थे, जो सर्विट्यूड थे उनके, जो उनके गुलाम थे, अनंदा पूछते बुद्धा से, क्या ए बुद्धा, जब आप चले जाएंगे तो हमें सीधी राह कौन दिखाएगा? बुद्धा फरमाते हैं कि मैं इस जमीन पे पहला बुद्धा नहीं हूं, ना ही मैं आखिरी बुद्धा हूं, और एक बुद्धा आएगा जिसका नाम है मैत्री, जो नेक इंसान है, जो सच्चा इंसान है, जो दयालु इंसान है, और वो ऐसे धर्म का पालन करेगा जो सच्चा धर्म है, शुरुआत में, ऊंचाई पे और आखिर में, और वो सारे लोगों को ये सच्चा धर्म फैलाएगा। और जिस तरीके से मेरे मानने वाले सिर्फ सैकड़ों की तादाद में हैं, उसके मानने वाले हजारों के तादाद में होंगे। ये तीनों भविष्यवाणी में जिक्र आता है मैत्री का। मैत्री के मानी रहमत, दयालु, अरबी में तर्जुमा करेंगे हो जाता है रहमत, और कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा है, 409 जगह लिखा है रहमत। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में 409 बार आता है, और साफ तौर पे लिखा है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, हमने नहीं तुम्हें भेजा लेकिन सिर्फ रहमत बना के सारे आलमीन में, सारे जहां में, सारी इंसानियत के लिए। तो ये मैत्री जो जिक्र करते बुद्धा, इशारा है सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आगे जब हम पढ़ते हैं सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट में लिखा है वॉल्यूम नंबर 11 में सफ़ा नंबर 36 में, महापरि निब्बान सुत्ता, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 32 में, कि बुद्धा कहते हैं कि हम तथागता, हम बुद्धा, हम कोई चीज़ छुपाते नहीं, हम जो भी पैगाम देते खुल के देते हैं। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी वही आए, उन्होंने अपने सहाबा से कभी नहीं कहा कि इस वही को छुपाओ, इस पैगाम को छुपाओ, और उनने कहा कि इस पैगाम को सारी दुनिया में फैलाओ। आगे जब पढ़ते हैं सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 97 में, महापरिनिब्बान सुत्ता, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 36 में लिखा है कि जिस तरीके से बुद्धा का एक गुलाम था जिसका नाम था अनंदा, उसी तरीके से इस मैत्री का भी एक गुलाम होगा। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जो बचपन से जिसने दिया, और हम कह सकते हैं जो अनंदा के मुकाबले में, वो है अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु। और हम जानते हैं कि अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फरमाते हैं कि मेरे वालिदैन ने बचपन में ही मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और कहा, ए रसूल, ये तेरा गुलाम है। और अनस में अल्लाह भी पीज़ फरमाते हैं कि 8 साल से मैं हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, चाहे अच्छा वक्त था या चाहे तकलीफ़ का वक्त था, चाहे जंग का वक्त था या चाहे अमन का वक्त था, हर वक्त मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। और हम जानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ते हैं कि जब बैटल ऑफ उहुद के वक्त जब दुश्मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 11 थी, फिर भी वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और बिल्कुल नहीं डरे। ऐसे कई मिसाल है। हम जानते हैं बैटल ऑफ हुनैन के वक्त अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, उनकी उम्र थी सिर्फ 16,
और जब आर्चर, जब तीर अंदाज, जो आर्चर्स जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरते हैं, उस वक्त भी अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो डरते नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते हैं। बिल्कुल हम कह सकते हैं जब पागल हाथी बुद्धा के तरफ दौड़ता है और अनंदा बुद्धा का साथ देता है, उसी तरीके से कई उससे ज़्यादा अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वो साथ देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आगे जब हम पढ़ते हैं बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, गॉस्पेल ऑफ बुद्धा, पेज नंबर 214 में लिखा है, सफ़ा नंबर 214 में, कि बुद्धा के 6 सिफात है। जो बुद्धा आने वाला है उसके 6 सिफात है। पहला कि उसे जब वही आएंगी तो उसका चेहरा खिलेगा। नंबर 2, वही आएंगी रात के वक्त। नंबर 3, ये बुद्धा एक नेचुरल डेथ मरेगा, कुदरती मौत उसे आएगी। पॉइंट नंबर 5, ये बुद्धा जब मरेगा उसका चेहरा खिल जाएगा। पॉइंट नंबर 6, ये बुद्धा जब मरेगा फिर कभी भी इस ज़मीन पे नहीं दिखाई देगा। ये 6 के 6 सिफात अल्हम्दुलिल्लाह हूबहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब पढ़ेंगे, हूबहू ये 6 चीज़ मिलते हैं। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहली वही जब आई तो उनका चेहरा खिल गया, और सबसे पहली वही आए जब वो गारे हिरा में थे और रात का वक्त था, जैसा जिक्र आता है कुरान में सूरह दुखान में, सूरह नंबर 44 आयत नंबर 2 और 3, और सूरह क़दर सूरह 97 वर्स नंबर 1 आयत नंबर 1, जिसमें लिखा है कि बेशक कुरान नाजिल किया गया है रात के वक्त, लैलतुल क़द्र के वक्त। और हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत एक कुदरती मौत थी, इट वॉज नेचुरल डेथ। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ उनका चेहरा खिला हुआ था। और जो आखिरी पॉइंट है, 6ठा पॉइंट है, हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल होने के बाद वो इस दुनिया में कभी भी नहीं आएंगे। ये 6 के 6 गुण हूबहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। आगे जब हम पढ़ते हैं धम्मा पढ़, बुद्धिस्ट की किताब, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, जिल्द नंबर 10, पेज नंबर 67 में लिखा है कि ये बुद्धा, ये पैगंबर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। कुरान में साफ तौर पे लिखा है सूरह गाशिया में चैप्टर नंबर 88 वर्स नंबर 21-22, फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, कि पैगंबर का काम है सिर्फ जिक्र करना, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। और इसी धम्मा पढ़ में लिखा है सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, जिल्द नंबर 10, पेज नंबर 67 में, कि जन्नत में जाने के लिए नेक अमाल भी ज़रूरी है। और इसका जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह अल असर में, सूरह नंबर 103 आयत नंबर 1, 2, 3 में, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़ तवासौ बिस सब्र। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खा रहे वक्त की, असर की, कि बेशक इंसान खसारे में है। सिर्फ वो इंसान खसारे में नहीं जिनके पास 4 चीज़ें हैं, ईमान, अमल सॉलिहात व तवासौ बिल हक़, जो हक़ की तरफ बुलाते लोग को, और व तवासौ बिस सब्र, जो लोग को सब्र की तरफ बुलाते। इनमें से एक चीज़ ज़रूरी है जन्नत में जाने के लिए, वो है नेक अमाल, अमल सॉलिहात। और इसी तरीके से जब हम बुद्ध मज़हबी किताब पढ़ते हैं, इस मैत्री के कई गुण हैं कि वो दयालु है, वो रहमत वाला है, नेक है, सच्चा है, हक पसंद है, कई गुण। ये सारे गुण अल्हम्दुलिल्लाह हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जब पढ़ते हैं हूबहू उनमें मौजूद है। अब हम तहकीक करेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र यहूद मज़हबी किताबों में। पहले हम ये समझ ले कि बाइबल के 2 हिस्से हैं, एक है ओल्ड टेस्टामेंट, एक है न्यू टेस्टामेंट, एक पुराना अहदनामा और एक नया अहदनामा। यहाँ पे मैं देखता हूँ ना डॉक्टर ज़ाकिर नाइक, में बड़ी हैरानगी होती है। और हैरानगी इस बात पे होती है यार, दिमाग है जिसके अंदर तरतीब से लफ्ज़ ब लफ्ज़, लफ्ज़ों बाद वर्स बर वर्स, और क्या कहेंगे हम, क्या कहते हैं, कोटिंग ब कोटिंग, हर चीज़ इनके दिमाग में तरतीब से लिखी हुई है और उसको बोलते जा रहे हैं। यूँ समझे कि मेमोरी कार्ड था, उसको लगाया किसने और प्ले कर दिया है। तो ये चीज़ें कम लोगों को मिला करती हैं, जहन में रखिए। और इस वक्त डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जिंदा हैं, फ़ायदा उठाइए।
और मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल था। आप भी पढ़िए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखते हैं, ईसाइयों की किताब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र चल रहा है। जो ईसा अलैहिस्सलाम के पहले आए उनके बारे में जिक्र आता है पुराने अहदनामे में। नए अहदनामा में, न्यू टेस्टामेंट में जिक्र है द लाइफ अबाउट जीसस का पीस बी अपॉन हिम, सीरत है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। जब हम देखते हैं बाइबल में टोटल 73 बुक्स है। न्यू टेस्टामेंट में है टोटल 27 बुक्स। लेकिन जब हम पढ़ते क्रिश्चियन बाइबल, दो किस्म के हैं, एक है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथलिक। प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं कि 7 किताबें पुराने अहदनामा में गलत है, डाउटफुल, सही नहीं है, और 7 किताबों को फेंक दिया गया बाहर। तो कैथलिक्स मानते हैं 73 बुक्स बाइबल की। न्यू टेस्टामेंट में कैथलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों में, न्यू टेस्टामेंट में 27 किताबें हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में कैथलिक में है 46 और प्रोटेस्टेंट में है 39। अब हम तहकीक करेंगे कि यहूद मजहबी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, इसमें लिखा है, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee, and I shall put my words into his mouth, and he shall say all that I command him. ये भविष्यवाणी बुक ऑफ डिट्रोनॉमी की है, चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18, जिसमें खुदा कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम से, I shall raise thee up a prophet from among thy brethren, like unto thee. मैं एक पैगंबर ले आऊंगा आपके भाइयों में से, फ्रॉम योर ब्रदरन, लाइक अनटू दी, जो आपके जैसा होगा। आई शैल रेज दे अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग दै ब्रदरन लाइक अनटू दी, एंड आई शैल पुट माई वर्ड्स इनटू हिज माउथ, और मैं मेरे अल्फाज उसके मुंह में डालूंगा। एंड ऑल दैट हियर शैल स्पीक, और वो अपने आप कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो कहेगा। इससे ये मालूम पड़ता है, इस भविष्यवाणी में कहा जा रहा है कि एक पैगंबर आने वाला है जो मूसा अलैहिस्सलाम जैसा है। ईसाई कहते हैं कि ये भविष्यवाणी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। हम जब उनसे पूछते हैं कि ये भविष्यवाणी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों है, तो ईसाई कहते हैं इस भविष्यवाणी में लिखा है। आगे जब तहकीक करते पता लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों की मौत एक फितरी मौत थी, दे हैड अ नेचुरल डेथ। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की फितरी मौत नहीं थी। कुरान के मुताबिक सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया। और ईसाई समझते हैं कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़ाया गया है। मैं इस बात को नहीं मानता हूं, मैं तकरीर किया हूं साबित करने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत सूली पे नहीं हुई। लेकिन जो भी है, सूली पे मौत हुई कि नहीं, मुसलमान और ईसाई दोनों मानते हैं कि ये कुदरती मौत नहीं थी। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे है और ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं है। आगे जब तहकीक करते पता लगता है मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने एक नया कानून ले आए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17, 18, 19, 20 में लिखा है, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स, आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। आप मत समझो क्या मैं आया हूं पुराने कानून को तोड़ने के लिए, लेकिन आया हूं पुराने कानून को मुकम्मल करने के लिए। तो इससे पता लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे और ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं थे। आगे जब तहकीक करते पता लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लोगों ने उनको माना और कबूल किया कि वो पैगंबर थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के अपनों ने उन्हें कबूल नहीं किया। ये लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 में, ही अप्रोच्ड हिज ओन एंड हिज ओन डिड नॉट रिसीव हिम। जब ईसा अलैहिस्सलाम अपने लोग के पास गए,
उनके अपने लोग ने ईसा अलैहिस्सलाम बाइबल के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17, 18, 19, 20 में लिखा है, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स, आई हैव कम नॉट टू डिस्ट्रॉय बट टू फुलफिल। आप मत समझो क्या मैं आया हूं पुराने कानून को तोड़ने के लिए, लेकिन आया हूं पुराने कानून को मुकम्मल करने के लिए। तो इससे पता लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे थे और ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं थे। आगे जब तहकीक करते पता लगता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके लोगों ने उनको माना और कबूल किया कि वो पैगंबर थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के अपनों ने उन्हें कबूल नहीं किया। ये लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 11 में, He approached his own and his own did not receive him। जब ईसा अलैहिस्सलाम अपने लोग के पास गए, उनके अपने लोग ने उन्हें कबूल नहीं किया, उनका इस्तकबाल नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर होने के अलावा उनके पास एक राजा की क़ुव्वत थी। मतलब वो अगर कोई इंसान सज़ाए मौत का हकदार था, मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सज़ाए मौत दे सकते थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 18 में वर्स नंबर 36 में, माई किंगडम इज़ नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, मेरी मुल्कियत ये दुनिया की नहीं है। तो ये तहकीक करने के बाद पता लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे थे और ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नहीं हैं। तो ये भविष्यवाणी, ये पेशन गोई जो बुक ऑफ डिट्रॉनमी चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 में जिसमें कहा गया है कि वो मूसा अलैहिस्सलाम जैसे होंगे ये पैगंबर, ये सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई नहीं। इसके आगे लिखा है, आई शैल रेज अ प्रॉफिट फ्रॉम अमंग द ब्रेदरिन, मैं एक ऐसे पैगंबर को भेजूंगा जो आपके भाइयों में से है। और हम जानते हैं कि यहूद और अरब रिश्तेदार है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल को कहते यहूद और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल को कहते अरब। तो अरब और यहूद दे आर कजिन्स, रिश्तेदार है। इसमें लिखा है, आई शैल रेज द प्रॉफिट फ्रॉम अमंग द ब्रेदरन लाइक अनटू दी एंड आई शैल पुट माय वर्ड्स इनटू हिज माउथ एंड ही शैल से ऑल दैट आई कमांड हिम। इसमें आगे लिखा है कि मैं मेरे अल्फाज उनके मुंह में डालूंगा और वो वही कहेगा जो मैं कहूँगा। ये भविष्यवाणी, ये पेशन गोई हूबहू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र कर रही है। आगे लिखा है बुक ऑफ डिट्रॉनमी में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 19 में, अगर कोई इंसान इस पैगंबर में नहीं मानेगा मैं उससे दुश्मनी करूंगा, आई विल टेक रिवेंज ऑफ हिम, मैं उससे बदला लूंगा। आगे लिखा है बुक ऑफ आइजाया में चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में, when it is said to him pray read this he will say I am not learned। जब उससे कहा जाएगा कि पढ़ो तो वो कहेगा मैं अनपढ़ हूं। और जब सबसे पहली वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, जब जिब्रील सलाम कहते हैं इकरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। तो पहली वही जब नाज़िल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कहा गया था इकरा, पढ़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता हूँ। हूबहू जो बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 12 में जिक्र आता है, उसी तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही नाजिल हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बाइबल में नाम से भी है। जब आप पढ़ते ओल्ड टेस्टामेंट सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16, इसमें लिखा है कि ये कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, अहमद के नाम से बाइबल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात पूरी की पूरी कोट की थी कि वो आएंगे और उनकी इत्तिबा करना। और जब वो आ गए तो कहने लगे तो हम इसको नहीं मानते हैं। अच्छा, हिंदुओं की किताबों में जैसे जिक्र आया वैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे
और ईसाइयों की किताबों में जैसे जिक्र है वैसे ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले। और ये जो इक़रा मा अना बिक़ारिइन, पढ़ो मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, ये गार हिरा में ये तो हुआ है। ये जिब्रील इस्लाम ने फरमाया पढ़ो और आपने फरमाया नहीं पढ़ सकता हूँ। ये तो सारा सही अहादीस के अंदर मौजूद है, कुरान पाक में, फिर सूरह इक़रा की शान नुज़ूल में ये सारी बातें मौजूद हैं। तो ये बातें सारी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तज़किरे की तकमील हैं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, उनके बाद कोई नबी होता तो 1400 साल में कोई और आ जाता। सारे झूठे आए। आगे देखिए क्या ज़बरदस्त बातें हैं। विकुल मोहम्मदिम ज़ैदूदी ज़ैराई बैन जेरूसलम, ही इज मोस्ट स्वीट, ही इज ऑलटुगेदर लवली, ही इज माय बिलवड, ही इज माय फ्रेंड, ओ डॉटर ऑफ जेरूसलम। ये इब्रानी ज़बान के अल्फाज हैं और ये तौरात के अंदर यहूदियों की किताब में लिखे हुए हैं और यहूदी इसको नहीं मानते। मैंने चैट जीपीटी से ये आयत पूछी तो चैट जीपीटी ने भी यही बात की कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं है, सब झूठे हैं, नहीं मानते हैं। मोहम्मदिम, अच्छा ये यहूदी जो खड़े होते हैं दीवार गिरिया के पास सर हिला रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं? मोहम्मदिम मोहम्मदिम मोहम्मद, जिक्र है इनका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मानते नहीं है। और ये मैं हैरान होता हूँ। इसमें तर्जुमा किया गया है कि वो बहुत अच्छा है, वो बहुत प्यार करने वाला है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा चाहने वाला है, ओ डॉटर ऑफ जेरूसलम। इसके अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मदिम जो लफ्ज़ है उसका तर्जुमा किया गया है ऑल टुगेदर लवली, वो बहुत प्यार करने वाला है। मोहम्मदिम सेमिटिक लैंग्वेजेस में इज्जत देने के लिए इम जोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पे अला मतलब खुदा, उसको जोड़ा जाता है इम एलोहिम, खुदा को रिस्पेक्ट के लिए। उसी तरीके से मोहम्मद का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जोड़ा गया इम और हो जाता है मोहम्मदिम। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नाम से है सॉन्ग ऑफ सोलोमन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 16 में। कुरान मजीद में साफ लिखा है सूरह आराफ में सूरा नंबर 7 आयत नंबर 157 में, जो इस तकरीर के पहले कारी साहब ने तिलावत की थी, कि वो लोग मानेंगे एक अनपढ़ पैगंबर में जिसका जिक्र है उनके तोरा और इंजील में। तो कुरान मजीद में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है तोरा और इंजील में। आगे जब पढ़ते लिखा है सूरह सफ में सूरा नंबर 61 में आयत नंबर 6 में, क्या ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे एक पैगंबर बना के बनी इसराइल के लिए, और वो कहते हैं कि मैं आपको बशारत देता हूँ एक ऐसे पैगंबर के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान मजीद में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तोरा और इंजील में है और उनका नाम अहमद है, वो भी आएगा बाइबल में। जब हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, ईसाई को ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में दोनों में मानना चाहिए, फ़र्ज़ है, लेकिन वो न्यू टेस्टामेंट में और मानते हैं। जब न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में लिखा है कि आई विल प्रे टू माई फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर हु विल अबाइड विथ यू फॉर एवर। मैं कहूँगा खुदा से कि आपके लिए एक कंफर्टर, एक मुहसिन भेजे जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आगे लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 15 में चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 26 में, एंड व्हेन माय फादर विल सेंड यू द कंफर्टर ही विल टेस्टिफाई मी। और जब खुदा वो मोहसिन को भेजेंगे आपके लिए, आपके साथ रहने के लिए, वो मोहसिन मेरे बारे में कहेगा। लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 7 में, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away the comforter shall not come, for if I depart shall he come। तो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में लिखा है, nevertheless I tell you the truth, मैं आपको हक बात कह रहा हूं। It is expedient for you that I go away, क्या आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊं। For if I go not away the comforter shall not come, क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं उस मोहसिन को भेजूंगा। For if I depart shall he come, मैं जाने के बाद ही वो आ सकता है। ये कंफर्टर, ये मोहसिन का जो जिक्र हो रहा है, जब हम पढ़ते हैं गॉस्पेल में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है पैराक्लिटोस। पैराक्लिटोस
के मतलब है मोहसिन, कंफर्टर, काइंड, दयालु, लेकिन सही लफ्ज है पेरिक्लेटोस। पेरिक्लेटोस के मानी हैं वो इंसान जो तारीफ करता है, वो इंसान जो तारीफ के लायक है। तर्जुमा हो जाता है अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहे वो पेरिक्लेटोस है या पेरिक्लेटोस है, चाहे वो मोहसिन है, रहमत वाला है, या अहमद है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये चारों मानी अल्हम्दुलिल्लाह हू बहू आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग, कुछ ईसाई कहते हैं कि ये मोहसिन जिसका जिक्र हो रहा है, कंफर्टर, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, वो रूह कुद्दूस है। तो मैं उनसे कहता हूं इस कंफर्टर, इस मोहसिन के आने के शराइत है, और एक शराइत है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जाना ज़रूरी है। जब ईसा अलैहिस्सलाम जाएंगे फिर ही ये मोहसिन इस दुनिया में आएगा। हम जानते हैं कि द होली स्पिरिट, रूह कुद्दूस, ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे। ही वॉज इन द वूम ऑफ एलिजाबेथ। जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए उस टाइम थे। ये रूह कुद्दूस जिसके बारे में ईसाई कहते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे। शरत कह रही है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जाना ज़रूरी है, तब ही ये मोहसिन आएगा। तो अगर ये मोहसिन रूह कुद्दूस है, तो बाइबल में कहा गया है कि रूह कुद्दूस ईसा अलैहिस्सलाम के पहले थे। जब एलिजाबेथ की कोख में जब थे उस टाइम रूह कुद्दूस थे। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने के पहले रूह कुद्दूस थे। जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में थे उस टाइम भी रूह कुद्दूस थे। तो ये मोहसिन रूह कुद्दूस हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। मैं और एक आखिरी पेशन गोई आपके सामने पेश करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में न्यू टेस्टामेंट से, जो गॉस्पेल ऑफ जॉन है, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14 में लिखा है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. इस पेशन गोई में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, I have many things to say unto you. मुझे बहुत कुछ चीज़ें आपसे कहना है, but you cannot bear them now. लेकिन आप इन बातों को नहीं समझ पाएंगे। He, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. वो जब हक का इंसान आएगा वो आपको सारी बातें कहेगा। He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. वो अपने आप कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा वो कहेगा। He shall glorify me. वो मेरी तारीफ करेगा। ये पेशन गोई सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इशारा कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र है कि वो आखिरी पैगंबर है, ईसाई मज़हब की किताबों में भी। इस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ही सिर्फ कुरान में कहा गया है कि वो आखिरी पैगंबर है, लेकिन मुख्तलिफ मज़हबी किताबों का मुताला करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई सारी मज़हबी किताबों में है, ना ही कुरान में, लेकिन हिंदू मज़हबी किताबों में, पारसी मज़हबी किताबों में, बुद्ध मज़हबी किताबों में, यहूद मज़हबी किताबों में, ईसाई मज़हबी किताबों में साफ तौर पे। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो आखिरत के दिन पे कोई भी शख्स ये नहीं कह सकेगा कि मुझे नहीं पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के आखिरी पैगंबर है। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपनी कौम के लिए भेजे गए थे और उनका पैगाम महदूद था एक वक्त के लिए, जब तक नया पैगाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाज़िल करेंगे। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। और मैं इस तकरीर को ख़त्म करूँगा कुरान मजीद की आयत से, सूरह कौसर से, सूरा नंबर 108 आयत नंबर 1, 2, 3। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका वल अब्तर। हमने अता फरमाया है कौसर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौसर अता फरमाया है।
और वो अल्लाह की तरफ इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कुर्बानी करते हैं। और जो कोई इनके दुश्मन हैं और जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करते हैं, हम उनकी जड़ काटते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन गिरामी, ये थे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, जिनकी तस्वीर मैं आपके सामने जो है वो लाता जाऊं ताकि वो नज़र आए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इस सेशन में जो मेहनत की है वो मेहनत कोई नहीं कर सकता। और आप देखेंगे, मैं अक्सर सोचता हूँ यार ये चंद लोग ऐसे हैं तो उन जैसा दूसरा कोई नहीं आया। ये अल्लाह की शान है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले सोशल मीडिया के ऊपर मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने बयानात अपलोड किए। उनके दो चैनल हैं, AJ ऑफिशियल है और मौलाना तारिक जमील ऑफिशियल है। दूसरा तारिक जमील क्यों नहीं आया? सोचने की बात है। डॉक्टर जाकिर नाइक है, दूसरा डॉक्टर जाकिर नाइक क्यों नहीं आया? इसी तरह मुफ्ती तारिक मसूद है, वो मुफ्ती होने की हैसियत से फतवे का काम करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब तकाबुल अदियान, मौलाना तारिक जमील साहब सीरत को बयान करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा की ज़िंदगी को। तो दूसरा मुफ्ती तारिक मसूद क्यों नहीं आया? तो ये अजीब बात है। तो ये कबूलियत भी होती है, दूसरा मेहनत भी होती है। मैं इस सेशन से बहुत मुतासर हूँ। 1 घंटा 16 मिनट का ये सेशन सिर्फ तकरीर है, सवाल जवाब तो अलग थे इसके। तो कैसे तरतीब से जैसे देख के पढ़ रहा हूँ, देख के पढ़ रहा हूँ, ये था कमाल। तो इस कमाल की बनिस्बत मैं आपसे फिर बोलूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें व्हाट्सएप पे हाइडिंग दे के और उर्दू या अपनी ज़ुबान में लिख के और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।